किसी भी चीज के लिए डरना आवश्यक है? नहीं है। क्या किसी भी चीज के लिए चिंता करना आवश्यक है? नहीं। क्या किसी बात के लिए चिंतित होकर के झुंझला कर बैठ जाना जरूरी है? नहीं। कि क्या करोगे आप? देखो, मैं अपना भरोसा, अपना मुकदमा यहोवा पर छोड़ देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब चाहे जितना भी दिन बचा है, नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसी बात आती है, आपका विवेक, आपका समझ, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, आप अपने आप का इच्छा, अपने आप का भावना, अपने आप का कल्पना को किधर, किस ओर फेरते हो, किस ओर ले जाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखिएगा, वचन से आपको ये साबित कर रहा हूँ कि यदि आप वास्तव में मानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, अगर वो आपकी रक्षा करता है, तो किसी चीज की डरने की आवश्यकता है क्या? नहीं। किससे ज्यादा डरने की आवश्यकता है? अरे आप परमेश्वर को छोड़ दे रहे हो, बाकी सारी चीजों को डर रहे हो। क्या यही प्यार है? उधर फिर गीत गाता रहेगा किसी को, क्या यही प्यार? बड़ा विचित्र है। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो धोखाधड़ी है। अच्छा, आप किसको धोखा दे रहे हो जी? खुद को कि परमेश्वर को? हैं? क्या आप छल नहीं कर रहे हो? क्या आप कपट नहीं कर रहे हो? परमेश्वर के वचन को पूरा करने का प्रयास करो। पिछले रविवार को हमने क्या सुना? जो कुछ तू चाहता है वो ना करने पाए, परंतु जो परमेश्वर चाहता है वो करने पाओ। हालेलुया। इच्छा मांगो परमेश्वर की, अर्थात उसकी योजना पूछो परमेश्वर। प्रभु तेरा क्या विचार है? तू क्या चाहता है आज मेरी जिंदगी में कि मैं दिन भर कुछ करूं? आज मैं खाली पीली पड़ा हूं, प्रभु तू एक काम दे दे मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूछना शुरू कर दिया। जब उसने मुझे कहा तैयार हो, मैंने मांगा कुछ बात, बोलता तो अपने आप को तैयार कर। मैं बोला कैसे तैयार करूं? जाकर इंग्लिश सीखूं, इंग्लिश कोचिंग करूं, या जाकर कंप्यूटर करूं? लूका 12:7 पद पढ़कर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका 12:7, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो। इसलिए डरो नहीं, डरो नहीं, तुम बहुत गौरैया से बढ़कर हो। तुम बहुत गौरैया से बढ़कर हो। मतलब वो पक्षी, गौरैया पक्षी होता है ना, उन सब से बढ़कर अधिक मूल्यवान हो। ये तो परमेश्वर कहता है। मत्ती 10:30 और 31 पद। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, इसलिए डरो नहीं। बहुत गौरैया से बढ़कर है। तुम्हारा जीवन बहुत गौरैयों से बढ़कर मूल्यवान है। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग सुन रहे हैं या सो रहे हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। और तेज आवाज में बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। यस, ये होना चाहिए। तो देखिए, वापस हम उस जगह में आते हैं। परमेश्वर ने जब कितनी बड़ी प्रतिज्ञा दिया, बोला आप उस वक्त, उस समय में मनुष्य का मुखड़ा देखकर, समाज का व्यवहार देखकर, देश दुनिया की रीति रिवाज देखकर, उनका टॉर्चर करना सुनकर, या फिर उनकी तमाम प्रकार की बातों को देखकर, सुनकर, समझकर, हमें खाना पीना नहीं देंगे, या हमें ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। भाई 4 दिन भूखे रह जाओ ना, ये तो हमारे लिए फायदेमंद वाली बात हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। 1 सप्ताह भूखे रह जाओ, परमेश्वर के अद्भुत रीति से प्रबंध करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तब तो आप परमेश्वर के प्रबंधन को देख पाओगे। जब तक यशायाह उज्जियाह राजा के इर्द गिर्द, उसके आजू बाजू में खाना पीना कर रहा था, परमेश्वर याद नहीं आ रहा था। ये देखिएगा, ध्यान से सुनिए। कई बार क्या लगता है पता है आपको? नहीं, सब चीज की भरपूरी रहेगी तो हम परमेश्वर को याद कर पाएंगे। मैं फिर कुछ साहित्यिक वर्ड्स इस्तेमाल कर देता हूँ। समझ में आ रहा है क्या वर्ड्स है? अरे जब तुम कमी घटी में उसको नहीं पुकार पा रहे हो, आदत नहीं लगी है, तो कल भरपूरी आ जाएगी, फिर भी याद नहीं करोगे। धनवान ने किया नहीं किया, गरीब ने किया, वहां पर लिखा हुआ है। उसने किया, प्रभु मैं तो पापी हूँ,
मेरे पास कुछ भी नहीं है, स्मरण करता हूँ। लेकिन इधर एक और व्यक्ति था, वो बोलता है अरे मेरे पास सब कुछ। प्रभु मैं क्या करता हूँ, सप्ताह में एक दिन उपवास करता। इसकी सुनी गई क्योंकि उसने क्या क्या सच्चे दिल से पुकारा था। हालेलुया, हालेलुया। अब इस रीति से कमी में, घटी में, ऐसी तंगी में, ऐसी मुसीबत में, ऐसी संकट में जीने वालों को और जीने वालों के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। या नहीं समझते इस बात को? आप जस्ट उल्टा समझना शुरू कर दियो, अपोजिट सोचना शुरू कर दियो हो, कल्पना करना शुरू कर दियो, कल्पनाओं के महल बनाना शुरू कर दियो हो। अब ये सलाह नहीं लेते, सम्मति नहीं लेते। प्रभु एक एक कदम मैं तेरी इच्छा के अनुसार करना चाहता हूँ। ध्यान देना, इसमें हिसाब लेगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किए रहोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार किए रहोगे, परमेश्वर जो चाहता है वैसा किए रहोगे, तो वहां पर न्याय में भी क्या बोला जाएगा? धन्य है मेरे विश्वासों के दास, तू थोड़े में विश्वास और बहुत से वस्तुओं का तू अधिकारी हो जा। साइड में आ जा, मेरे दाहिने बैठ। हालेलुया। अगर आप नहीं किए रहोगे इतनी छोटी छोटी बातों में, तो क्या बोलेगा वो? क्या आप वहां पर मुख दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे। मैं तो बोलता हूँ कई बार प्रभु को, प्रभु ऐसे अवस्था में मुझे मुख दिखाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तू क्या कर, मेरे संग और साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने पिता से किस बात के लिए शर्माना, किस बात के लिए लजाना? एक एक पॉइंट, एक एक शब्द बोलो। ये आपका विचार है, ये आपकी सोच है, ये आपका डर है, आपकी ये भय है जो क्या करता है? आपको कमजोर बनाता है, दुर्बल बनाता है। आपको वचन का हवाला दे देकर बोला जाता है कि आप बहुत ही बेशकीमती हो, आप बहुत ही अद्भुत हो, असाधारण हो। फिर भी आप किन को देखते हैं? समाज को या परमेश्वर को? यहाँ वचन हम देख रहे थे ना, कौन सा वचन देख रहे थे? जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। लेकिन हम नहीं, हम नीचे वालों को देखते हैं। क्या करते हैं? नीचे वालों को देखते हैं। ऊपर वाले को देखने के बजाय, प्रत्येक चीजों में ऊपर वाले को देखने के बजाय हम नीचे वाले को देखते हैं और वहां पर फेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल पतरस है, जिसने नीचे देखा, लहरों को देखा, पानी को देखा, उसकी गहराई को देखा और वो डूबना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने हाथ पकड़ा, हालेलुया, हालेलुया, और फिर ऊपर खींच लिया। आग की भट्टी में जब हो गया, कौन? दानियल, सदरक में शक अबेदनगो, तो हाथ पकड़ा और साथ रहा और उन सबको ठंडक, एसी की तरह ठंडक भी दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो कब होगा? जब आप परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर हाँ और आमीन बोलते रहोगे, तब होगा। नहीं तो इधर और भी है, आज भी बहुत सारे लोगों में गेहजी की आत्मा काम करता है, यहूदा का आत्मा काम कर रहा है, इजेबेल का आत्मा काम कर रहा है, उधर और क्या, हेरोदियास की आत्मा काम कर रही है आज भी लोगों में। और सारा कचरा, ध्यान से सुने रहना, सारा कचरा जो है वो विदेश वालों को छोड़ करके इंडिया के व्यक्तियों के अंदर में ज्यादा घुसा हुआ। क्यों जानते हैं? वो सब उन चीजों को मान मान के उन सब चीजों का पालन कर करके उनको क्या हो गया? लत लग गई, आदत हो गया। दिनों में जब मैं इस विषय में अध्ययन कर रहा हूं, तब मुझे पता चल रहा है, तब मुझे समझ में आ रहा है कि इतना वचन दिया जा रहा है, इतना परमेश्वर की आज्ञा उनको दी जा रही है, इतना सब कुछ सौंपा जा रहा है। अरे एक को तो भी करो इस रीति से, अगर खड़े उतरते परमेश्वर के वचन में, एक भी वैसा संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार नहीं, सब कुछ सर्वस्व त्याग देने के लिए तैयार नहीं है, तो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करे? वो भी देख रहा है कि कोई तो होता मेरे लिए। उन लोग इतना सब कुछ अपना पाई भी लगा देते हैं, फूटी कौड़ी तक भी नहीं रख छोड़ते, इसलिए परमेश्वर सुन लोग पाते हैं। हालेलुया। आप जब तक बोओगे नहीं तब तक कैसे पाओगे? बिना बोए आप पा सकते हो क्या? बिना बोए आप वहां से काट सकते हो क्या?
आपको बोना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना बोगे उतना काटोगे। हालेलुया। इसलिए आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कितना बोते हैं परमेश्वर के लिए, कितना समय लगाते हैं परमेश्वर के लिए। हम बोलते हैं परमेश्वर इंडिया के लोगों को कैसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है। फिर घूम फिर करके बात वहीं पर आ जाती है। कुछ बातों को त्याग नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? परमेश्वर की भरपूरी को ले नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए क्या स्वर्ग खाली हो जाएगा? आपको कुछ थोड़ा सा दे देगा, स्वर्ग खाली हो जाएगा क्या? लेकिन कैसे दे देगा? क्यों कर दे देगा? देना तो चाहता है, लेकिन वो इस बात की ताक में है कि कोई तो ऐसे हो जाए जो सदरक मेसक अबेदनगो जैसे हो जाए। आप पढ़िए मेरे साथ रोमियो की पत्री, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, अब यहाँ ध्यान से सुने रहना क्या कहता है परमेश्वर का वचन। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। कैसे मन पर? उनके निकम्मे मन पर छोड़ अरे दिया। आज आप एक काम कर लो, अगर आपका मन धोखा दे रहा है, मन सब धोखा देने वाला होता है, मन में 7 दिन रोग लगा है, और ये रोगी मन को लेकर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। वहां पर ट्रांसप्लांट करो। क्या बोला जा रहा है? मैं तुमको नया मन दूंगा। यहेजकेल में बोला कि नहीं बोला? परमेश्वर ने बोला है। यहेजकेल के द्वारा संदेश दिया, मैं तुमको नया मन दूंगा। उखाड़ फेंको उन सारे अंगों को जो परमेश्वर के विरुद्ध आपको ले जाती है, परमेश्वर के वचन के विरोध में ले जाती है। परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। इस मन पर छोड़ देगा। निकम्मे मन अगर पर आप परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहोगे तो वो भी आपको निकम्मे मन पर छोड़ देगा। किस लिए? कि वे अनुचित काम करें। क्या काम करें? अनुचित काम करें। उचित काम नहीं, अच्छा काम नहीं, बुरे काम करें, अनुचित काम करें जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आज भी कैसे करते हो? तुम अपने बाप दादों को रीति पर परमेश्वर को रिस दिलाते हो, परमेश्वर को क्रोधित करते हो। पवित्र आत्मा जो दिया गया आपके बयाने में उसको शोकित करते हो। आगे पढ़ो। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव। देखिए बैर भाव, इसलिए बोल रहा था ना गेजी की आत्मा जाते आगे, इन सब से भर गए। लोभ बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या सबसे करने वाले और इनसे करने वाले ईर्ष्या से भरपूर हो गए रहता है। छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। और आगे और चुगलखोर, चुगलीखोर है ना, चुगली करने वाले, बदनाम करने वाले, चुगलखोर लोग पाए जाते। ध्यान से सुने रहना, चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले। अब एक कौन है जी? परमेश्वर का या तो बैरी बनोगे या फिर परमेश्वर का दोस्त बनोगे, मित्र बनोगे। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है क्या बनना चाहते हो। समय और है क्या? और समय आएगा तुम्हारे लिए? नहीं आएगा। प्रभु अभी तो समय ही समय है, मैं सुधार कर लूंगा ना, कुछ नहीं करने पाओगे। सुन लो, ध्यान से सुन लो, कान लगा के सुन लो इस बात को। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए।
वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं वे तो परमेश्वर की ये विधि को जानते कि हैं ऐसे ऐसे काम करने वाले कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आप ही वरन वे आप भी ऐसा काम करते हैं। इतना में सीमित नहीं है, वरन जो ऐसा काम कर रहा है ना उनसे भी प्रसन्न होते हो, शाबाशी देते हैं, तू बढ़िया कर रहा है। नहीं, डांट करके, कोड़ा लगाकर, छड़ी लगाकर, फटकार के उनको परमेश्वर की रास्ते में लाने का प्रयास कर रहा है, उसको नहीं चाहते। ए बढ़िया कर रहा है, क्या कर रहा है? बढ़िया कर रहा है। ऐसा करके ना तो बिना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कर रहे हैं उनसे भी प्रसन्न होते हैं। बढ़िया कर रहे हैं भाई, अच्छा है। कौन इनका कहना माने? मत मानो भैया, किसका बिगड़ेगा। जिस दिन ऐसी परिस्थिति आ जाए उसी दिन ये बातें याद आएंगी, उसी दिन ये वचन आपको याद आएंगे।